हेलो। यशोर सिद्धि ग्रुप के लिए मैं एक मैसेज डालना चाहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे घर के सभी बड़े जो है, सभी बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे मम्मी पापा, सब ने अभी रिसेंटली वैक्सीन ली है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि राइट नाउ इन दिस कंडीशन आपको 2 वैक्सीन लगने वाली है। फर्स्ट आपको डोज लग गया एंड 28 डेज बाद आपको दूसरा लगेगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक जब इससे पहले वाले पीरियड में जब हमारा कोरोना फैला हुआ था, तब हम खतरे में तो थे, बट एटलीस्ट अंदर से हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए काम करता था ठीक करने के लिए। बट जितना मैंने अभी तक कोविड के बारे में पढ़ा है, रिसर्चेस पढ़े हैं या जो भी जर्नल्स देखे हैं, जितना मुझे समझ में आई इसकी क्रोनोलॉजी वो ये है कि राइट नाउ जो भी अभी वैक्सीन लगाए हैं जो लोग, इन दिस कंडीशन जो पीरियड है दोनों वैक्सीन और उसके बाद का 1 से 1.5 महीने का जो समय है, ये आप लोगों के लिए सबसे क्रिटिकल है, स्पेशली जो एल्डर्स हैं उनके लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको वैक्सीन लगती है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी एंटीबॉडी बनाने में बिजी हो जाता है। तो इस पीरियड में आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कुछ भी बहुत जल्दी पकड़ सकता है। तो आप लोग नॉर्मल से ज़्यादा डेंजर में है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ये वैक्सीन आपको आगे जाके बचाएगी, बट यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी। तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। आपकी सेकेंड वैक्सीन लगने के बाद भी मिनिमम 20 डेज, बट अगर आपके एज है या कोई हेल्थ कंडीशन है तो 40 डेज तक का टाइम लग सकता है कि आपका एंटीबॉडी डेवलप हो। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप लोग प्लीज़, स्पेशली मैं अपने घर के पापा लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए या बाहर जाने अवॉइड करिए। एक मतलब अगर मान लीजिए मार्च 1 को आपको वैक्सीन लगी तो 28 मार्च को आपको सेकेंड वैक्सीन लगेगी। उसके बाद भी अगर हम समझते हैं तो 25 अप्रैल तक का टाइम है, हम मान सकते हैं कि आप लोगों की एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। 5 दिन आगे 5 दिन पीछे, जिसका भी जैसे वैक्सीन लगा है उसके हिसाब से। इस पीरियड में आप लोग मान के रखिए कि प्लीज़ आप लोग लॉकडाउन में ही फंसे हैं, ऐसा ही ट्रीट करिए अपने आप को। क्योंकि इस समय अगर आप लोगों ने इग्नोरेंस की तो आप लोग किसी भी तरह के, ना ही सिर्फ कोविड पर किसी भी तरह की इन्फेक्शन आप लोगों को पकड़ने का खतरा सबसे ज़्यादा है। आपकी बॉडी इस वक्त, आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाने में बिजी है। तो इस समय अगर आपका इम्यून सिस्टम ही आपके लिए नहीं लड़ेगा तो आपको ऑब्वियसली आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो प्रिकॉशनली प्लीज़ सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करिए। ट्राई नॉट टू गो आउटसाइड, स्पेशली मेरे पापा तो क्योंकि मैं कुछ उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत केयर करती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे घर में ये इंसिडेंट हो चुका है। मेरे फादर इन लोग को वैक्सीन लगी और उसके बाद उन्होंने, चेरी के दादू को, उन्होंने इधर कहीं वो गए थे एंड ही गॉट इन्फेक्टेड। एंड घर में सिर्फ मम्मी पापा हैं, तो जितनी केयर पेरेंट्स को बच्चों की होती है, बच्चों को भी पेरेंट्स की होती है, चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ हमारे घर के जो बड़े हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। एटलीस्ट अब ये हो गया कि हाथी निकल के पूंछ बचा है। कोविड का बस एक छोटा सा पोर्शन बचा है। आप लोग की वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हो गई है फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के बाद आप लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 20-25 दिन तक अपने आप को संभाल के रखिए। ट्राई नॉट टू गो आउट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे से रहें, ताकि हम सब जब भी आए हम सब बहुत अच्छे से मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।